तो हेलो एवरीवन। तो भाई टाइम एंड वर्क कर रहे थे, उसी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर स्पेशल बैच में भाई वीडियो थोड़ा शेयर कर दे करो, ठीक है, लाइक कर दे करो। इतनी तो मेहरबानी कर दो यार, तुम्हारी इतना कर रहा हूँ। देखो अभी मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि मतलब कोरोना में बड़े मतलब कि दिक्कत चल रही है, तो बहुत ही मतलब मुश्किल से आपके लिए टाइम मैनेज करके यार वीडियो लेकर आ रहे हैं। थोड़ा यार लाइक और शेयर तो कर दिया करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन पढ़ कहता है क्वेश्चन में पी के आर थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेज इन 4 आवर। मतलब कि पी क्या हुआ, तीनों मिलकर 4 घंटे के अंदर 216 पेज टाइप करेंगे। तो 1 घंटे के अंदर कितने करेंगे? तो तुम दिमाग लगा लो, इतने क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे कहता है कि इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मैनी पेज मोर देन क्याऊ। 1 घंटे के अंदर आर क्याऊ से जितने अधिक पेज टाइप करता है, एज क्याऊ कैन टाइप मोर देन पी, कितने की क्याऊ पी से अधिक करता है। मतलब 1 घंटे के ऊपर की बात हो रही है कि 1 घंटे के अंदर आर क्याऊ से जितने अधिक करता है ना, उतना ही क्याऊ पी से अधिक करता है, ठीक है। तो आर का और पी का और के आर का और इसका क्याऊ का, आर का और क्याऊ का और पी का जो डिफरेंस है ना 1 घंटे में, वो सेम आना चाहिए, ठीक है। इतना दिमाग में रखो। फिर कहता है कि आर कैन टाइप एज मैनी पेज इन 5 आवर। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। मतलब कि आर के 5 घंटे का काम, ठीक है, पी के 7 घंटे के काम के बराबर है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा हाउ मेनी पेज डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। तो उसमें हर एक बंदा पर आवर कितने पेज टाइप कर रहा है, मतलब कि एफिशिएंसी आपसे पूछा, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि पी के और साइमल्टेनियसली वर्क करते 216 पेज कितने में 4 घंटे में टाइप करते हैं। मतलब कि पी की एफिशिएंसी आप पी मान लो, क्या की एफिशिएंसी क्या मान लो, और आर की एफिशिएंसी आर मान लो। पी के और आर ने अपनी एफिशिएंसी से मिल के 4 आवर में 216 पेज टाइप कर दिए। तो पर आवर कितने करेंगे, मतलब कि 1 घंटे में, 1 घंटे में पर आवर का मतलब 1 घंटा, 216/4, 4×5=20, 416, 54 पेज पर आवर। और ये पता क्या है, पी के ओ आर की कंबाइंड एफिशिएंसी। पर आवर में क्या होता है, एफिशिएंसी आती है ना कि भाई इतनी चीज़ पर आवर, तो वो उसकी एफिशिएंसी। तो पी के ओ आर की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है ये भाई, 54 पेज पर आवर, ठीक है। अब बात आती है किसकी, इसकी, कि जो आपका आर है ना, 5 घंटे में जितना काम करता है, आर की एफिशिएंसी क्या मान लो, आर मान ली 5 घंटे में कितना बार काम करेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना बार, आर का वर्क, उतना ही काम पी, पी की एफिशिएंसी 7 घंटे में कर देता है, ठीक है। जितना आर 5 घंटे में करता है, उतना ही पी 7 घंटे में करता है। तो मतलब पी का 7 घंटे का काम, आर का 5 घंटे का काम इक्वल है, ठीक है। इधर से आप देखते हो तो आर और पी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है भाई, आर की एफिशिएंसी अगर 7 है तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आर रेशियो पी वो कितना आएगा, 7:5। तो इसका मतलब अगर आर आपका 7 पेज पर आवर टाइप करता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 7 ही करेगा, बट अगर 7 करता है, अगर 7 करता है तो पी 5 पेज पर आवर टाइप करेगा। ये उसकी मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी नहीं है, ये रेशियोस मैंने मान ली कि भाई अगर ये 7 करता है तो ये 5 करता है, ठीक है। ये रेशियो वाली एफिशिएंसी है, इतना दिमाग में रखो। तो अभी आप देख रहे हो मतलब कि भाई आर है और पी है, ठीक है। आर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, तो पी की एफिशिएंसी 5 है। आपसे एक स्टेटमेंट में एक चीज़ कह रहा है वो कि आर क्या उसे जितने अधिक टाइप करता है ना, क्या वो पी से उतनी अधिक टाइप करता है। तो बीच में क्या मान लो आप, तो आर जितने अधिक करेगा ना, उतना ही क्या वो पी से अधिक करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, मान लो 100 पेज अधिक की है तो क्या वो भी 100 पेज अधिक करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस इक्वल आएगा। बट ये तो कह रहा है कि 1 घंटे में 7 पेज टाइप करूँगा, ये कह रहा है 1 घंटे में 5 पेज टाइप करूँगा। तो आप क्या हो कि 1 घंटे में 6 पेज टाइप कराओगे। और आप हिसाब लगा के देखो कि आर 1 घंटे में क्या उसे 1 पेज फालतू कर रहा है टाइप, ऐसे ही क्या हो भी 1 घंटे में पी से 1 पेज फालतू कर रहा है, ठीक है। तो वही तो बोल के चला, जितने अधिक आर करेगा क्या उसे, उतने ही अधिक क्या वो पी से करेगा। तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका काम हो चुका, ठीक है। तो इधर से आर पी क्या होगी, कंबाइंड एफिशिएंसी देखना, 11 7 18, बट 18 थोड़ी थी, एक्चुअल में कितनी थी, एक्चुअल में कितनी थी 54 थी।
54 पेज पर आवर वो टाइप कर रहे, ठीक है। तो इसको एक्चुअल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी एक्चुअल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। देखो मैंने बोलता नहीं रेशो वाली चीज़ है। इसको भी एक्चुअल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी एक्चुअल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो 7 या 21 पेज पर आवर, ये क्या है, आर की एक्चुअल एफिशिएंसी। ठीक है, ये 18 पेज पर आवर, और ये 15 पेज पर आवर। ये भाई तुम्हारी एक्चुअल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो आर तो भाई 1 घंटे में 21 पेज टाइप कर देगा, क्या हुआ आपका 1 घंटे में 18 पेज टाइप कर देगा, और पी 1 घंटे में आपका 15 पेज टाइप कर देगा, ठीक है। छाप दो इसको। अच्छे क्वेश्चन भाई, मेंस में देखने को मिलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का भाई बंद है, उसमें कह रहा आपसे कि 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 आवर पर डे कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज। मतलब कि 3 टाइपिस्ट मिल के पर डे 8 घंटे काम करते हुए 900 पेज को टाइप करने में 20 दिन लगा देते, ठीक है। फिर कहता है कि द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय ए इन 4 आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी इन 1 आवर। मतलब कि सी 1 घंटे में जितने पेज टाइप करता है ना, उतने ही पेज ए 4 घंटे में टाइप करता है। मतलब कि ए के 4 घंटे का काम सी के 1 घंटे के काम के बराबर है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 1 आवर वी कैन टाइप एज मैनी मोर पेज देन ए। 1 घंटे में बी ए से जितने अधिक पेज टाइप करता है, उतने ही सी कैन टाइप मोर देन बी। मतलब कि 1 घंटे में बी ए से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितने की सी 1 घंटे में बी से करता है। मतलब कि ए और बी का गैप और बी और सी का गैप इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा कि सी 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, या कुछ नहीं, वही है बस। ए बी सी की आप एफिशिएंसी क्या मान लो, ए बी सी मान लो, ठीक है। ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, सी की एफिशिएंसी सी। ये 8 आवर पर डे वर्क करके 20 डेज में भाई 900 पेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 8 आवर पर डे वर्क करें तो 1 दिन में कितना टाइप करेंगे, 20 दिन के अंदर 900, तो 1 दिन में 8 आवर काम करे पर डे तो 20 दिन लगाए। मतलब कि भाई 8 दिन, फिर अगले दिन 8 दिन, फिर अगले दिन 8 दिन, ऐसे कर करके 20 दिन, अलग 20 दिन, ठीक है। 20 दिनों में उन्होंने कितने पेज टाइप कर दिए, इतने पेज टाइप कर दिए। तो 1 दिन में कितना टाइप करेंगे इन 1 डे। 1 डे बताना भाई सर, 920 से डिवाइड कर दो, 20 दिन में इतना, तो 1 दिन में इतना, काम का कुछ हो रहा है। 45 पेज पर डे। और ये पता है कब है, जब वो 1 दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। अगर बंदा 1 दिन में 1 ही घंटे काम करे तो कितने पेज टाइप करेगा। जब 8 घंटे का काम 45 है, तो 1 घंटे का काम मतलब 8 घंटे जब 1 दिन में काम किया तो 45 पेज टाइप हुई उससे। तो 1 घंटा काम करेगा तो 1 दिन के अंदर 45/8, तो 45/8 कितनी 8। तो ये आपका क्या आ गया, कितने पेज पर डे पर आवर, ठीक है। मतलब 1 दिन 1 घंटा काम करता है तो 45/8 पेज पर डे पर आवर। और यही क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी। मतलब कि तीनों मिल के 1 दिन में, ठीक है, 1 घंटा काम करते हुए कितने पेज टाइप करेंगे, 45/8। तो ये क्या होगा, उसका कंबाइंड एफिशिएंसी, ए का, बी का और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी। इतना क्लियर है। अब आगे देखो, वो कह रहा है कि मतलब कि ए के कितने 4 दिन का काम सी के 1 दिन के काम के बराबर है। मतलब कि 4A = 1C। अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, कि 1 पेज पर डे पर आवर, ठीक है। 1 दिन में 1 घंटा काम करते 1 पेज टाइप होगा इससे, तो इससे कितना होगा, 4 पेज पर डे पर आवर, ठीक है भाई। ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है, सी का एफिशिएंसी सी है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है तेरे पास, 1, बी का सी का एफिशिएंसी 4, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाए,
जब उसने बताया कि सी बी से जितने अधिक टाइप करता है उतने ही बी ए से अधिक टाइप करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपका इक्वल आना चाहिए। तो कितना लेखा हूँ बताना, कितना लेखा हूँ, 2.5। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, 1.5 का। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, 1.5 का। तो इसकी एफिशिएंसी इतनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी इतना आ गई, इसकी एफिशिएंसी इतनी आ गई। इसका मतलब क्या है, 5/2। अब एफिशिएंसी अगर बट्टे में नहीं करने चाहते हैं तो इसकी एफिशिएंसी अगर मैं 2 बढ़ा दूँ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का गैप 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 5, 8 से एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई तेरी, कितनी आ गई रे, 8 + 13 2 15। 15 थोड़ी थी एक्चुअल में, कितनी थी, 45/, ये भी ना एक्चुअल एफिशिएंसी 45/8। तो कितने से मल्टीप्लाई, 3/8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको भी आप एक्चुअल एफिशिएंसी करने के लिए 3/8 से मल्टीप्लाई करो, 3 पेज पर आवर पर डे। और ये तो पूछा था कि जो सी बंदा 1 घंटे कितने टाइप करेगा, 3 पेज करेगा, ठीक है। आंसर छाप दो भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बकवास टाइप का क्वेश्चन है, बेफालतू का भाई आपका, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसको बस हल्का से इसका कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। या तो आप कॉन्सेप्ट से कर लेना, फिर ये मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप इसको कर ही पाओगे, ठीक है। पहले तो होश के दिमाग को यूज़ करो। देखो क्वेश्चन में कहता है कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, मतलब पी और क्यू मिल के किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बट एक्चुअली हुआ क्या कि जब वे काम करने लगे, मतलब दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज पी लेफ्ट द वर्क। मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में करना क्या था कि ए और बी अगर मिल के किसी काम को करे ना, पी और क्यू मिल के किसी काम को करे, तो मिल के काम करे तो भाई 30 दिन में काम खत्म हो जाए। तो उन्होंने उनसे कहा गया कि चलो भाई काम शुरू करो, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि पी और क्यू ने 23 दिन तक तो मिल के काम किया, फिर 23 दिन के जस्ट बाद जो आपका पी भाई साहब है ना वो लेफ्ट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो देखो बचा हुआ जो पी के हिस्से का काम तो क्या को करना पड़ा, तो क्या को करना पड़ा, तो ऑब्वियसली है कि भाई पहले 30 दिन में काम खत्म होना था, अब 30 दिन से ऊपर जाना था, ठीक है। जब क्या वो अकेला करा 30 दिन से ऊपर जाएगा तो वही बात हुई कि होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज, मतलब कि 30 की बजाय वो 33 दिन में हो रहा। क्यों, क्योंकि 23 दिन के बाद छोड़ दिया उसने पी ने, तो बाकी का बर्डन फिर उसके क्या के ऊपर आ गया। तो क्या हो, तो यार देखो पहले अपने हिस्से का काम करेगा, फिर जो उसने छोड़ा था उसके हिस्से का काम करेगा, तो ऑब्वियसली 30 दिन से ज़्यादा लगे। तो कितने लगे, 33 दिन लगे, ठीक है। तो आपसे पूछा कि द वर्क कंप्लीट बाय क्या अलोन, मतलब कि जो क्या है वो अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखो आप है ना, जैसे ये लाइन है, इसको आप क्या पढ़ रहे हो कि पी प्लस क्यू, मतलब पी और क्यू मिल के 30 दिन में करते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा आप गहराई से सोचो तो ये पता है एक्चुअल में क्या कह रहा है। उसने कहा कि पी और क्यू 30 दिन में काम को फिनिश कर देते हैं। एक्चुअल पता क्या हुआ कि आपका जो पी है ना वो भी 30 दिन आया और क्यू भी 30 दिन आया, तो आपका काम 30 दिन में खत्म हो गया। मतलब कि पी ने भी काम के ऊपर 30 दिन की हाजिरी दी है और क्यू ने भी 30 दिन की हाजिरी दी है। पी ने 30 दिन में अपने हिस्से का काम किया 30 दिन का, ठीक है, और क्यू ने अपने हिस्से का काम किया 30 दिन में, ठीक है। तो क्यू के 30 दिन का काम और प्लस पी के 30 दिन का काम उस टोटल काम के बराबर हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 30 दिन मतलब क्या हुआ कि पी भी भाई 30 दिन आया और क्यू भी 30 दिन आया, तो पूरा काम 30 दिन खत्म हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि पी और क्यू है ना 23 दिन आए, मतलब कि पी भी 23 दिन आया और क्यू भी 23 दिन आया, ठीक है। अब पी ने आना बंद कर दिया बट क्यू तो अभी आएगा। तो
देखो काम कितने दिन चलना था, 30 दिन चलना था, क्या वो 23 दिन आ गया, अपनी 7 हाजिरी और लगा देगा, तो भाई क्या हो के 30 दिन हो गए, ठीक है। बट अभी पी ने 23 दिन के बाद आना बंद कर दिया था, तो पी के 7 दिन का काम कौन करेगा, क्या वो करेगा, कब, जब पहला अपना काम कर लेगा। तो कोई बंदा पहले अपने काम करता है, तो क्या वो कितने दिन आना था, 30 दिन आना था, क्या वो कितने दिन आया, 23 दिन आया, प्लस 7 दिन और आएगा करीब, ठीक है। तो क्या उन्हें 30 दिन का काम खत्म किया। अब फिर क्या वो क्या करेगा, ये जो पी के 7 दिन का काम है ना उसको करेगा। तो जब पी के 7 दिन का काम उसने किया तो काम कितने दिन में होगा, 33 दिन, मतलब कि उसने देखो 30 दिन तो अपना काम किया, ठीक है, और टोटल काम चल रहा 33 दिन। क्यों चला 33 दिन, क्योंकि क्या उन्हें पी के 7 दिन का काम किया, तो इसका मतलब आप ध्यान से सोचो, तो पी के 7 दिन का काम क्या को 3 दिन करना पड़ा, तभी देखो 30 दिन तो क्या हो गए, हो लिए थे 3 दिन, 33 दिन के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा गए ना, 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि क्या उन्हें 3 दिन के अंदर पी के 7 दिन का काम किया, तो इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली कि पी के 7 दिन का काम क्या हो के 3 दिन के काम के बराबर है, ठीक है। इधर से आपके पास पी और क्या होगा, एब्सेंसी का रेशियो है, पी की एब्सेंसी अगर 3 यूनिट है तो क्या हो की एब्सेंसी 7 यूनिट है, ठीक है। तो पी और क्या हो अगर मिल के काम करे 30 दिन में कर दे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो पी की एब्सेंसी कितनी आई, 3 आई, ठीक है, और क्या हो की एब्सेंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो कितने दिन चला, 30 दिन, मतलब 300 यूनिट वर्क है आपका। अगर 300 यूनिट वर्क है तो उसने पूछा क्या वो अकेला, क्या हो की एब्सेंसी कितनी, 7 है, तो टाइम टेकन बाई क्या हो कितना हो जाएगा, 300/7, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, एक बार दोबारा समझाओ, दोबारा देख सकते हो। जैसे ये काम चल रहा है, ठीक है, अगर पी और क्या वो मिल के काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये काम, यहाँ से यहाँ तक 30 डेज है, मतलब कि पी भी इस पे 30 दिन आया और क्या वो भी 30 दिन आ जाए, तो काम टोटल काम 30 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। तो वही टोटल काम था, पी और क्या वो 23 दिन तक आए, ये 23 दिन है, ठीक है, मतलब पी 23 दिन आया और क्या वो भी 23 दिन आया। तो अगर पी 7 दिन और आ जाता और क्या वो भी 7 दिन और आ जाता तो काम खत्म हो जाता और 30 दिन में खत्म हो जाता, बट ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हुआ, देखो आपसे कहा गया कि पी और क्या हो 30 दिन आ जाओ, काम खत्म कर जाओ 30 दिन में, ठीक है। तो उन्होंने काम करना शुरू किया तो 23 दिन हो गए, तो 23 दिन के बाद हिसाब तो ये बनना है कि भाई पी ने भी 7 दिन और आना है और क्या उन्हें 7 दिन और आना है और काम खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि पी नहीं आ रहा, बट क्या वो तो आ रहा है। अगर क्या वो आ रहा तो क्या वो कंटिन्यूसली पहला अपना काम करेगा, जो मतलब 23 दिन तक तो क्या हुआ आ गया, पी भी आ गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, पी नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या वो तो जो उसका 7 दिन का काम था बचा हुआ उसको करेगा, ठीक है। और फिर जो पी के 7 दिन का काम है ना इसको भी क्या वो करेगा। तो जब देखो 23 दिन हो लिए, क्या को 7 दिन और हो गए, तो क्या उन्हें तो अपना 30 दिन का काम जो 30 दिन का उसका चलना था वो कर लिया, ठीक है। बट पी ने उस प्रोजेक्ट पे 23 दिन काम किया है, तो पी के 7 दिन का काम क्या उन्हें करना पड़ेगा और कितने दिन में करेगा, क्योंकि आपका टोटल काम कितने दिन चला, 33 दिन चला, ठीक है। 30 दिन तो क्या उन्हें इधर कर लिए, तो अब जो 30 दिन तो हो चुके हैं, बच गए 3 दिन, इन 3 दिनों में क्या वो करेगा, पी के 7 दिन का काम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो या तो आप ऐसा डायरेक्ट सोच लो कि अच्छा भाई 23 दिन तो 7 दिन इसके 7 दिन इसके, तो पहले ये बंदा अपने 7 दिन का काम करेगा, ठीक है। अब फिर ठीक है, इसने अपने 7 दिन का काम कर लिया, तो इसकी भाई 30 दिहाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब पी की 7 हाजिरी रह रही थी, उन हाजिरियों का मतलब काम करने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। जब क्या हो गया तो उसने वो काम कर दिया, तो टोटल काम कितने 33 दिन में ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्या वो है जो पी के 7 दिन का काम कर रहा है ना, उसको करने में क्या 3 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि पी ने 23 दिन कर लिया था, क्या उन्हें 23 दिन कर लिया था,
अब क्या उन्हें तो अपने 7 दिन काम और करना है, ठीक है, 7 दिन काम किया तो 30 दिन हो गए। अब क्योंकि पी 7 दिन का काम छोड़ के भाग गया, तो वो काम अब क्या करेगा उसका भी काम, ठीक है। तो क्या उस काम को करने गया ना, तो जब काम खत्म हुआ 33 दिन हो गए, तो इसका मतलब जो पी के 7 दिन का काम था वो क्या उन्हें 30 दिन के अलावा जो अगले 3 दिन आए ना उनमें ख़त्म किया, तो उसको 33 दिन इस हिसाब से लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 दिन का काम पी के 7 दिन के काम के बराबर होगा। इधर से एब्सेंसी निकालो, पी का 3 आएगा, क्या होगा 7 आएगा, और पी और क्या मिल के कितने में करते हैं 10 की एब्सेंसी हो जाएगी इनकी। 3 दिन में करते 300 वर्क कर देंगे, टोटल वर्क आपका 300 आ गया, ठीक है, टोटल वर्क 300 आ गया। जो एक पूछा क्या अकेला कितने का है, क्या की एब्सेंसी कितनी आई इधर से 7, तो 300 के 7 आ गया। एक तो ये तरीका है। अब ऐसा ये देखो, ये तो फंडामेंटल मतलब कि लॉजिकल तरीका है, अगर आपका दिमाग चलता है तो, ठीक है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन हो क्या रहा है, ये तो वो तरीका है। बट इसके अलावा भी सिंपल कैलकुलेटिव तरीका है क्या, देखो इसमें कुछ नहीं करना, एक हल्का सा इक्वेशन बनेगा, एक लाइन का पूरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है, इतना भी सोचना आपने। जब जैसे जैसे वो कहता है ना वैसे वैसे करते चल जाओ। पी और क्या कितने दिन में कर रहा है, किसी काम को 30 दिन में करता है, मतलब पी की एब्सेंसी पी मान लो, क्या की एब्सेंसी क्या मान लो, और कितने दिन में 30 दिन। टोटल वर्क क्या होता है, एब्सेंसी इंटू टाइम, तो ये टाइम हो गया 30 दिन, ये एब्सेंसी, टोटल वर्क आ गया आपका ये, ठीक है। अब कह रहा है वही काम, मतलब जितना ये वर्क है ना वही काम, उतना ही काम, जितना ये वर्क है उतना ही काम कराया जाता है। कैसे, पी और क्या 23 दिन करे, ठीक है, और जब 23 दिन तो पी और क्या ने किया, टोटल काम चला था कितना 33 दिन, 23 दिन का तो हिसाब हो गया। अगले 10 दिन किसने काम किया भाई, क्या होने, ठीक है, ये भी इतना ही वर्क है, ये भी इतना ही वर्क है, दोनों की इक्वेट कर दो, दोनों की इक्वेट कर दो। तो ये समझ में नहीं आ रहा, वही समझाते हैं। जो टोटल वर्क था वो 33 दिन चला, ठीक है, कैसे कि शुरू के 23 दिन तो पी और क्या हो सब थे 23 दिन, ठीक है। अब पी लेफ्ट हो गया, क्या वो ऑन लिया, ठीक है, बचा हुआ काम कौन कर रहा है, क्या वो कर रहा है, ये काम किसने किया था, पी और क्या ने 23 दिन में किया, ठीक है, और बचा हुआ काम क्या वो करेगा, तो जब काम खत्म करेगा ना क्या हो, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे 33 दिन हो जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि पी और क्या उन्हें प्रोजेक्ट पे 23 दिन काम किया, ठीक है, और टोटल काम 33 दिन चला, तो क्या उनने अकेले क्या उन्हें कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। लास्ट के 10 दिन कौन काम कर रहा है, 23 से 33 है, लास्ट के 10 दिन कौन काम कर रहा है, क्या वो तो कर रहा है, ठीक है, तो वही तो किया था, अब भी नहीं आया, नहीं आया तो ऐसा देखो रखो। फाइनली क्या हो रहा है कि मतलब इस प्रोजेक्ट पे पी ने कितना काम किया, कितने दिन 23 दिन, ठीक है, और काम कितने दिन चला 33 दिन चला, क्या हो तो शुरू से आखिरी दिन तक काम कर रहा है, तो क्या हो कितने दिन करेगा 33 दिन करेगा, ठीक है। तो ऐसा लिखो तो कि फाइनली क्या होगा, पी के 23 दिन, पी ने 23 दिन काम किया, प्लस में क्या उन्हें आपका 33 दिन काम किया, ठीक है। अब ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 30p प्लस 30 क्या हो इक्वल टू 23p प्लस 33 क्या हो, ये इधर चला जाएगा, इधर ले आओ, तो 30 के अंदर से 23 गए, कितने बच जाएंगे 7, और 33 के अंदर से 30 गया, ठीक है, वही तो आ गया। पी के 7 दिन का काम क्या होगी, 3 दिन में काम कर रहा हूँ, पी की एब्सेंसी 7 होगी, तो क्या होगी एब्सेंसी 3 होगी, और पी और क्या होगी एब्सेंसी कितनी होगी 10 होगी। टाइम कितना था 30 दिन था, तो टोटल वर्क कितना आ गया 30 गुना 10, और टाइम टेकन बाय सी कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपको उसका एब्सेंसी, टोटल वर्क आपका 300 है, उसका एब्सेंसी कितना है आपका 7 था, ठीक है। तो ऐसे कर लिया 300/360 डेज लगेंगे, छाप दो, ऐसी इक्वेशन बना कर लो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क
इन 24 डेज। मतलब ए और बी अगर मिलकर काम करें तो काम को 24 दिन में कर देंगे। इसका मतलब ए भी अगर काम के ऊपर 24 दिन आए, बी भी अगर 24 दिन आए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा आपसे इफ दे स्टार्टेड द होल वर्क, इफ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब उन्होंने अगर काम करना साथ शुरू किया, एंड आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क, और 20 दिन के बाद ए भाग गया। ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट वर्क है ना वो 26 दिन होता, 24 दिन के बजाय 26 दिन में होगा, क्योंकि ए भाग गया। तो आपसे पूछा कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द होल वर्क, कि ए अकेला उस काम को कितने दिन लगेगा। ठीक है। मेरी बात सुनो, सपोज कर लो ये वर्क था। ठीक है। ये जब ए और बी आपके 24 दिन आते हैं ना, तो 24 दिन के अंदर ये काम खत्म हो गया इतना वर्क। कैसे कि ए क्या है, वो भी कितने दिन आया, 24 दिन आया, तो इतना काम कर दिया। ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट पे भी आपका 24 दिन आया, काम कर दिया। ठीक है। तो खत्म हो गया आपका काम। ए भी कितने दिन आया, 24 दिन, और बी भी कितना आया, 24 दिन। ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि ए और बी है ना काम पे 20 दिन ही आ रहे हैं। मतलब ए 20 दिन आया और बी 20 दिन आया, तो हिसाब से देखा जाए तो ए को 4 दिन और आना था और बी को भी 4 दिन और आना था। तो ऐसा हुआ काम चल रहा दोनों का, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, 20 दिन हो गए। तो बी को भाई 4 दिन और आना था, बी तो अपनी धुन में लगा रहा। ठीक है। तो बी तो अपनी धुन में लगा रहा, तो यहाँ तक 24 दिन तक बी ने काम किया। ठीक है। और ये जो आप ये 20 दिन लगा लो, मतलब ये हुआ इन 20 दिन तक तो ए भी था, इन 20 दिन तक बी भी था। अगले 4 दिन बी है, बट ए अगले 4 दिन नहीं है। तो कितना दिन हो गए, देखो 20 दिन तो ये हो गया, अगले 4 दिन और, तो मतलब कि 24 दिन। ठीक है। अभी काम हुआ नहीं फिर, क्यों? क्योंकि जो अगले 4 दिन थे, लास्ट के 4 दिन, उन दिन में ए बंदा आपका आया नहीं, तो बी ने देखा तो यार काम तो नहीं हुआ, तो वो काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो बी ने काम करना शुरू किया, और 2 दिन बाद काम खत्म हो गया, मतलब कि आपका 26 डेज। तो बी ने 2 दिन और काम किया, पता किसकी वजह से, इस बेवकूफ़ की वजह से, क्योंकि इसने 4 दिन काम नहीं किया, इस वजह से बी को 2 दिन फालतू काम करने पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप और आपका भाई है, एक टास्क दिया जाए कि आप और आपका भाई मिलके 24 दिन में काम खत्म कर दोगे, मतलब आप 24 दिन गए, आपका भाई 24 दिन गया, तो काम खत्म हो गया। तो आपको भेजा गया काम पे, तो क्या हुआ कि दोनों ने आपने 20-20 दिन काम कर लिए। अब 20 दिन काम करने के बाद 4 दिन का काम आपके भाई के सामने पड़ा है, और 4 दिन का काम आपके सामने पड़ा है। ठीक है। तो आप अपना काम करोगे 4 दिन का, तो आपने 4 दिन अपना काम किया, और 24 दिन हो गए, तो आपने अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया 24 दिन में। ठीक है। बट आपका जो भाई था ना वो सो गया लास्ट के 4 दिन, तो उसके हिस्से का काम भी आपको करना पड़ेगा। तो आपने उसके हिस्से का काम करना चालू किया अब 24 दिन के बाद। तो जैसे ही आपने काम किया, 26वें दिन काम खत्म हो गया। इसका मतलब कि आपने अपने भाई के हिस्से का 4 दिन का काम था जो, मतलब आपने आपके भाई के हिस्से का जो 4 दिन का काम बचा था, वो आपने 2 दिन में ख़त्म कर दिया। इसका मतलब जो बी का 2 दिन का काम है ना, वो ए के 4 दिन के काम के बराबर है। ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी अगर 2 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क आएगा, क्या होता है टोटल वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी। उसने बताया था टोटल काम कितने दिन में, 24 दिन में, जब ए और बी मिलकर करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी भाई इधर से 1, और बी की एफिशिएंसी 2, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 1। और कितने दिन चलेगा 2 + मतलब ए और बी मिलकर काम करेंगे, मतलब 2 और 1 की एफिशिएंसी मिलकर काम करेगी, कितने दिन में, 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम, यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। ठीक है। आपसे पूछा है कि ए अकेला आपका भाई, मतलब कि अकेला कितने दिन में कर देगा, तो उसके एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो, टाइम टेकन बाई ए, क्या हो जाएगा टोटल वर्क आपका 3 × 24। ए की एफिशिएंसी कितनी चल रही है भाई, 1 चल रही है, बस। तो
72 दिन के अंदर आपका भाई काम करेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका सिंपल सा कि सोच लो आप, मतलब कि भाई 24 दिन चलना है, तेरे को 24 दिन चलना है, मेरे को 24 दिन चलना है, काम खत्म हो जाएगा तो चले, दोनों 20 दिन तक तो चले। तो मेरे को 4 दिन और चलना है अपने काम को ख़त्म करने के लिए, तो मैं 4 दिन और चला, बट आपका भाई सो गया, तो आपको नहीं पता वो सो गया, तो आपने जाकर देखा 4 दिन और चल गए मैं, तो मेरे 24 पूरे हो गए, बट काम अभी ख़त्म ना हुआ। क्यों? कि आपका भाई 4 दिन हट गया लास्ट पे, तो जो आपके भाई ने किया उसका अर्जन आपको भरना पड़ेगा। तो भाई जो बचा हुआ काम आप करने गए, ठीक है, तो आपने काम करना शुरू किया। कौन सा काम कर रहे हो आप? जो आपके भाई का 4 दिन का काम था, तो आपके भाई का 4 दिन का काम आपने करना शुरू किया, तो काम अब 24 की जगह 26 दिन खत्म हो रहा, मतलब कि आपने अपने 24 दिन तो खत्म कर लिए थे, आपने अगले 2 दिन में जो आपके भाई का काम था ना बचा उसको किया है, तो मतलब आपने 2 दिन में जो काम किया वो काम आपका भाई 4 दिन में करने वाला था, ठीक है, बट उसने किया नहीं। इसका मतलब आपके भाई का 4 दिन का काम आप 2 दिन में कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपका एफिशिएंसी रेशियो है, तो आपका एफिशिएंसी क्या है, 2 आया, आपके भाई का 1 आया, और आपको बताया गया कि आप और आपका भाई मिलकर 24 दिन में करते हो, मतलब आप और आपका भाई मिलकर, मतलब आपकी दोनों की एफिशिएंसी मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी, तो दोनों मतलब कि 3 की एफिशिएंसी से 24 दिन में टोटल वर्क कितना होगी, 3 गुना 24 मतलब 72। तो आपके भाई का पूछा, आपका भाई अकेला, आपके भाई के अकेले कितनी आई थी, 1 आई थी एफिशिएंसी, तो 72/1 मतलब कि 72 दिन, ठीक है। एक तो ये तरीका रहा। अगर आपके दिमाग मतलब ऐसा नहीं चलता तो एक तरीका और है, वो इक्वेशन बना दे, इक्वेशन बना कर लो, या आपको सीधा सीधा कहा गया है कि आप और आपका भाई मिलकर कितने दिन में, 24 दिन में जो काम करते हो वो काम कैसे किया जाता है कि आप और आपका भाई प्रोजेक्ट पे 20 दिन गया, मतलब कि आपका भाई कितने दिन गया, 20 दिन, ठीक है, और आप भी कितने दिन गए, 20 दिन गए। फिर आप प्रोजेक्ट पे कितने दिन गए हो, देखो प्रोजेक्ट चला कैसे, ये 20 दिन और ये 26 हो गया, तो ए गया कितने दिन इस प्रोजेक्ट पे, 20 दिन तो गया है, ठीक है। बी यहाँ से यहाँ तक मतलब 20 दिन तक बी गया, और अगले 6 दिन भी गया, तो बी तो गया 26 दिन, ए गया 20 दिन, तो ऐसे कर लो, क्योंकि 26 के 26 दिन बी तो गया, तो 26 दिन गया था बी और ए गया 20 दिन। इसको आप ये 24 ए प्लस 24 बी इक्वल टू 26 बी प्लस 20 ए, इसको इधर अलग सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 4 ए रह गया, और ये भाई तेरा 2 बी आ गया, ठीक है, एक कैंसिल आउट करेगा, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, वही एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। टोटल वर्क कैसा आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी मतलब कि 2 + 1 कितने दिन में, कितने दिन और दिनों में काम है, 24 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क आ गया आपका 72, टाइम टेकन बाय ए बाय टोटल वर्क 72, उसकी एफिशिएंसी क्या है 172 डेज लेता है, ठीक है। एक ये तरीका है। अगर आप ऐसे स्प्लिट करके नहीं कर रहे तो ऐसे कर लो कि ए और बी मिलके कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। और काम एक्चुअल हुआ कैसे कि ए और बी ने 20 दिन काम किया, ठीक है। टोटल काम कितने दिन चला है, 26 दिन चला है, तो बी ने तो ओवरऑल 26 दिन करा था ना, क्योंकि बी तो शुरू से आखिरी तक है, तो टोटल काम भी 26 दिन चला, तो इसका मतलब बी तो काम पे 26 दिन गया है, 20 दिन तो ये जा लिया, जब ए के साथ था 20 दिन तो ये जा लिया, अब बच गया क्या, 6 दिन हो जाएंगे, और इसमें 6 गुना, ठीक है। ऐसे कर लो, इधर से वही बात पड़ेगी, तो एक ही चीज़ उसको बार बार मतलब कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा अपग्रेड क्वेश्चन है, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन कहता है कि ए मैन एंड ए बॉय कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 24 डेज, मतलब कि एक आदमी और एक बच्चा किसी काम को मिलकर के 24 दिन में उस काम को फिनिश कर देंगे, ठीक है, मतलब कि 24 दिन बंदा है, मतलब कि आदमी है, और 24स दिन ही बच्चा है, तो काम खत्म हो गया, दोनों 24 दिन की हाजिरी लगनी चाहिए। अब कह रहा है कि इन द लास्ट 6 डेज ओनली मैन डू द वर्क एंड देन वर्क कंप्लीट इन द 26 डेज, मतलब कि जो काम था ना वो 26 दिन चला, 24 दिन नहीं चला, 26 दिन चला। पता है क्यों चला, क्योंकि जो आखिरी के 6 दिन है ना वो आदमी ने काम किया, उस टाइम पे बच्चा नहीं था उसके साथ, ठीक है। जब आखिरी के 6 दिन ओनली मैन वर्क करता है तो इस कंडीशन में वर्क आपका 24 की बजाय 26 दिन में खत्म होता है, ठीक है। तो देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज द बॉय कैन कंप्लीट द वर्क,
तो आपसे पूछा कि मतलब बच्चा उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता था। तो इसके लिए आपको आपके पास बच्चे की एब्सेंसी होनी चाहिए और भाई आपको टोटल वर्क को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, कोई भी काम था, ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये कितने दिन चला, 24 डेज। कैसे, जब मैन भी 24 डेज आया और बॉय भी 24 डेज आया, तो 24 दिन में काम खत्म हो गया। बट एक्चुअली पता क्या होगा, यही काम 24 प्लस 2 दिन, 26 दिन में खत्म होगा, ठीक है। 24 से एक्स्ट्रा 26 दिन ले लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट के 6 दिन ओनली मैन ने वर्क किया था। लास्ट 6 डेज आपके पास क्या है, मैन होगी। टोटल दिन कितने दिन चला काम, 26 दिन चला। लास्ट के 6 दिन आदमी ने काम किया, इसका मतलब शुरू के 20 दिन मैन और बॉय दोनों थे, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये जो 20वां दिन है, यहाँ से यहाँ तक क्या था, मैन भी था जिसने 20 दिन काम कर लिया था, और भाई बॉय भी था, ठीक है। शुरू के 20 दिन मैन भी आया, बॉय भी आया। तो मैन को चलना था कितना, 4 दिन चलना था, बॉय को 4 दिन चलना था, 24 दिन में काम खत्म हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, मैन 4 दिन चला, 4 दिन चला तो उसने देखा कि क्या मेरा काम खत्म हो गया। उसने देखा यार काम तो अभी बचा हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा था ना, वो लास्ट के 4 दिन नहीं आ रहा था। मतलब कि 20 दिन के बाद उसने आना बंद कर दिया था। तो 20 दिन के बाद उसने आना बंद कर दिया था, तो उसके हिस्से का काम भी मैन ही करेगा, ठीक है। तो मैन अब जब उसके हिस्से का काम करने गया, उसने अपने 4 दिन का काम छोड़ दिया था। मैन बॉय ने अपना 4 दिन का काम छोड़ दिया था, तो बॉय के 4 दिन का काम आदमी करने गया। तो आदमी को करते करते 26 दिन हो गए। तो मतलब कि आदमी ने बॉय के 4 दिन का काम अगले 2 दिन में किया, ठीक है। तो ये यहाँ से कंक्लूड कर लो कि मतलब कि बॉय के 4 दिन का काम मैन के 2 दिन का काम के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैन भी 24 दिन आ जाए, बॉय भी 24 दिन आ जाए, 24 दिन में काम खत्म था, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि काम आपका 24 दिन में नहीं 26 दिन में खत्म हुआ। वही काम 26 दिन में खत्म हुआ। कैसे कि लास्ट के 6 दिन तो बंदा मैन ओनली वर्क कर रहा है, तो 26 के अंदर से लास्ट के 6 दिन आदमी काम कर रहा है। तो इसका मतलब शुरू के 20 दिन तो बच्चा भी था फिर उसके साथ। शुरू के 20 दिन तो इसका मतलब उन दोनों ने मिलकर काम किया। तो 20 दिन बच्चे ने काम किया प्रोजेक्ट पे, और 20 दिन तक आदमी ने काम किया, ठीक है। फिर बच्चा चला गया और अगले 6 दिन तक आदमी काम करता, 26 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, 26 दिन क्यों लगे? देखो डील ये थी कि 24 दिन मैन आए, 24 दिन बच्चा आए, काम खत्म हो गया। तो काम के ऊपर काम करना शुरू किया। मैन आ गया 20 दिन, तो मैन को 4 दिन और आना है। बॉय 20 दिन आ गया, बॉय को 20 दिन, तो 4 दिन और आना है, ठीक है। तो अभी काम क्या बचा है कि बॉय का 4 दिन का काम बचा है, मैन का 4 दिन का काम बचा है। तो मैन पहले अपना काम करेगा, तो 4 दिन काम किया मैन ने, ठीक है। बट उन 4 दिनों में बॉय ने काम नहीं किया। चलो, तो मैन ने देखा क्या मेरा काम खत्म, मतलब कि टोटल काम खत्म हो गया, नहीं, क्या गड़बड़ है। उसने देखा कि यार बॉय का 4 दिन का काम रह रहा है। तो उसने कहा चलो अब मेरा 24 दिन का काम तो खत्म हो चुका, अब मैं करता हूँ बच्चे के काम को। तो बच्चे के 4 दिनों काम को करने लग गया आदमी। तो करते करते 26वें दिन काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 24 दिन तो उसने अपना काम किया था, और एक्स्ट्रा 2 दिन उसने 24 से 26 पे गया है, तो एक्स्ट्रा 2 दिन में उसने क्या किया, बच्चे के 4 दिन का काम किया। तो इसका मतलब यही हो गया कि आदमी के 2 दिन का काम बच्चे के 4 दिन के काम के बराबर हो गया। मतलब यही तो हो गया ना कि बच्चे के 4 दिन के काम को आदमी अगले 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब आदमी के 2 दिन का काम बच्चे के 4 दिन के काम के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसा हिसाब लगा लो फिर। लास्ट का 6 दिन आपको ये बताया कि शुरू के 20 दिन में 7 थे। अब जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ हिट करती है शुरू के 20 दिन 7 थे, तो 4 दिन और आना था। आदमी तो आगे 4 दिन, और आदमी फिर पीछे मुड़ के देखा क्या खत्म हो गया काम, तो उसने देखा यार नहीं हुआ। उसने देखा क्या कमी रहेगी कि बच्चे के 4 दिन का काम रह गया। उसने कहा चलो पूरा करते हैं। तो बच्चे के 4 दिन का काम वो करने गया, तो
काम उसने किया तो देखा 26 दिन हो गए, ठीक है। 24 दिन तो उसको अपने काम में लग गए थे, तो एक्स्ट्रा 2 दिन लगे उसको, मतलब बच्चे के काम करने को उसको, जो बच्चे का हिस्से का काम था ना, उसने एक्स्ट्रा 2 दिन लेते हुए किया। मतलब कि बच्चे के 4 दिन का काम करने में आदमी 2 दिन लगाता है, तो वही काम हो गया कि बॉय के 4 दिन का काम मैन करता है 2 दिन में, ठीक है। तो मैन का एफिशिएंसी अगर 2 आ गया तो बच्चे की एफिशिएंसी 1 आ गई। और आपसे बोला गया था मैन और बॉय मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, तो बस तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल एफिशिएंसी अगर मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कंबाइंड हो जाएगी। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, बॉय की एफिशिएंसी 1 आई, तो 1 और 2 ऐड हो जाएगी कितने 24 दिन में, तो वही 72 यूनिट आ गया मान लो, ठीक है, टोटल वर्क। तो आपसे पूछा कि बॉय कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल वर्क तो 72 हो गया, बॉय का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो 72 दिन की है बॉय, ठीक है। मेन पेज ये था कि लास्ट के 6 दिन आदमी काम कर रहा है। इस चीज़ से ये डिकोड करो कि शुरू के 20 दिन आदमी और बच्चा काम कर रहा है, तो आदमी को भी 4 दिन और काम करना था, और बच्चे को 4 दिन और काम करना था, और 24 दिन में काम खत्म हो लेना था। तो आदमी ने तो किया 4 दिन, बच्चे नहीं किया तो काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के हिस्से का 4 दिन का काम रह रहा अभी, ठीक है। जो बच्चे ने 4 दिन में काम करना था वो काम अभी बच रहा है, तो उस काम को करने के लिए 20 जाएगा, आदमी जाएगा, तो आदमी ने उस काम को किया तो 26 दिन हो गए, 26 दिन में काम कंप्लीट हो गया। 24 दिन तो उसके अपने ही हो गए थे, ठीक है। तो 2 दिन मतलब कि 24 और 25 वाले या 26 वाले 2 दिन एक्स्ट्रा लिए, क्यों लिए, बच्चे 4 दिन का काम करना पड़ा उसे। तो इसका मतलब बच्चे के 4 दिन के काम को आदमी 2 दिन में करता है। उससे मैंने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, हिसाब लगा के आंसर दे दिया, ठीक है भाई। ठीक है तो भाई, तो देखो एक तो ये तरीका था, आप दिमाग लगाओ। एक तरीका क्या था, सीधा सीधा कुछ दिमाग सोचो मत, बस ये देखो कि मैन और बॉय काम को 24 दिन में करते हैं, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। और एक तरीके से कर रहे हैं, एक्चुअली कैसे कर रहे हैं, मैन तो आया पूरे 26 दिन, मतलब कैसे हुआ कि काम चला 26 दिन और आखिरी के 6 दिन आदमी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, शुरू के 20 दिन आदमी और बच्चा दोनों को ये काम था, ये टोटल 26 दिन चला। उसने कहा कि आखिरी के 6 दिन मैन ओनली है, तो इसका मतलब 26 में 6 हटा दो तो ये 20 दिन, तो इन शुरू के 20 दिन मैन भी था बच्चा भी था, तो बस। तो आदमी ने वर्क कितना दिन किया टोटल, आदमी ने प्रोजेक्ट के टोटल कितने दिन वर्क किया 26 दिन, और बच्चे ने कितने दिन किया 20 दिन, बस। तो फिर ये भी वही टोटल वर्क है, ये वही टोटल, और दोनों की इक्वेट कर दो। कैसे, मैन और बॉय मिलकर करे 24 दिन में कर देंगे, ठीक है, टोटल वर्क आया। या फिर मैन ने 26 दिन के 26 दिन काम किया और बॉय ने 20 दिन काम किया, तो बस मैन का 26 दिन प्लस बॉय का 20 दिन का काम, वो भी वही वर्क है, दोनों की इक्वेट सब उठा दो। तो 24M 24B 26M 20B, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये इधर जाएगा तो भाई ये हो जाएगा 2M, और B कितना हो जाएगा 4B, तो कैंसिल आउट होके M का 2 आ जाएगा, B का 1 आ जाएगा। M की एफिशिएंसी 2 है तो B की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो वही तो हो गया जो हम निकाल रहे थे, B के 4 दिन का काम, C के 2 दिन का काम, ठीक है। तो ऐसे जब आप इक्वेशन सॉर्ट आउट करेंगे वही आना है जो उधर से दिमाग लगा सकता है, ठीक है। तो आप कैसे ही कर लो, इधर से टोटल वर्क कैसे आएगा, दोनों मिल के कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी कितना अभी आपके सामने आया 1 आया, इसका एफिशिएंसी कितना आया 2 आया, तो ये 1 ये 2 आया, ये 1 आया, 3 हो गए कितने दिन में 24 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क 72 हो गया। आपसे पूछा टाइम टेकन बाय बॉय, बॉय का एफिशिएंसी कितना भाई 1 है, ठीक है। 72/1 72 दिन ही लग जाएंगे उसको, ठीक है। बस इतना याद रखना 26 दिन काम चला है और लास्ट के 6 दिन काम ओनली आदमी कर रहा है। इसका मतलब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि उन 26 दिनों में शुरू के 20 दिन तो आदमी और बॉय थे, तो लास्ट के 6 दिन ओनली आदमी था, ठीक है। करो आप।
देखो एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। मतलब ए भी काम पर 12 दिन आए और बी भी काम पर 12 दिन आए, ठीक है। अब देख आपको पता चल गया कि ए भी काम पर 12 दिन आ रहा है, बी भी काम पर 12 दिन आ रहा है, तो काम खत्म हो रहा है। तो काम कब खत्म होगा? जब ए की 12 हाजिरी लग जाए, बी की 12 हाजिरी लग जाए। या तो आप देखो, अब आपकी चॉइस है, या तो आप दोनों को एक साथ बुला लो कि ए को बुला लो और बी को बुला लो और काम शुरू करवा लो, ठीक है। 12वें दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसी बात क्लियर है? तो ये 12 हाजिरी ए ने दे दी, 12 हाजिरी बी ने दे दी। या आप ऐसा कर लो कि ए को बुलाओ पहले और पहले उसके हिस्से का 12 दिन का काम उससे करा लो, करा लिया, उसको भेज दो अब वापिस कर, ठीक है। अब बी को बुलाओ, बी से बी के 12 दिन का काम करा लो, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 बुला लो या एक साथ बुला लो। जब शुरू में एक साथ बुलाओगे तो 12 टोटल 12 दिन लगेंगे। और कैसे कि मतलब ए ने 12 दिन का काम कर दिया, बी ने 12 दिन का काम कर दिया। बट 1 बाय 1 बुला रहे हो तो ए भी 12 दिन ही काम करेगा, बी भी 12 दिन काम करेगा, बट आपका ओवरऑल टाइम खिंच जाएगा कितना भाई? 24 दिन, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक करके करते कि जैसे उसने कहा कि ए और बी ने मिल के 12 दिन में काम किया, इसका मतलब हिडन मीनिंग यही है, अंडरस्टूड मीनिंग यही है कि ए ने 12 दिन काम किया है और बी ने 12 दिन काम किया। मतलब काम कैसे हुआ? ए ने कितने दिन काम किया भाई? 12 दिन। ए ने 12 दिन में इतना काम कर दिया, ठीक है। फिर ए चला गया, बी आया, इन 12 दिन में बी ने इतना काम कर दिया, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि ए काम पर 8 दिन आया, ए काम पर 12 दिन नहीं। ये 12 दिन का काम था तो थोड़ा कम होगा 8 दिन का। ए 8 दिन आया, ठीक है। और बी कितने दिन आया? 20 दिन आया। जो रिमेनिंग बचा हुआ काम उसको करने के लिए बी 20 दिन आया, ठीक है। कैसे? लास्ट के 12 दिन हटा दो, 12 दिन है बी और ये 8 दिन हो गए, ठीक है। अब इसमें इसमें डिफरेंस देखो, इधर ये बी 12 दिन काम कर रहा है, इधर ये बी 12 दिन काम कर रहा है। जितना काम करना था कर दिया उसने, ठीक है। बट इधर ए 12 दिन काम कर रहा था, इधर ए ने 8 दिन काम किया, तो अभी ए का 4 दिन का काम बैलेंस रह गया, ठीक है। उस काम कौन करेगा? बी करेगा। और कितने दिन में? 8 दिन में करेगा, क्योंकि इन दोनों में अब एक्स्ट्रा चीज क्या रहेगी? बी रह गया। अब बी ने तो 12 दिन में जितना काम करना था उतना कर दिया, जितना ये कर रहा था उतना तो कर दिया उसने, ठीक है। बाकी का ए के हिस्से का काम था, तो ए ने तो अपने हिस्से में 8 दिन ही काम किया, तो ए ने अपने हिस्से का 4 दिन का काम छोड़ दिया। उस 4 दिन का काम कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में? 8 दिन में करेगा, क्योंकि बी जब ऐसा होता है तो 20 दिन काम करता है। कैसे कि 12 दिन अपना काम और फिर अगले 8 दिन में जो ए ने छोड़ दिया था, ए ने कितने अपने 4 दिन का काम छोड़ दिया था वो करेगा, ठीक है। इससे आपके पास कंक्लूजन यह है निकल के कि बी के 8 दिन का काम ए के 4 दिन के काम के बराबर है, ठीक है। ये दो एक, तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो गया। तो टोटल वर्क इधर से कितना आएगा? उसने बताया था ए और बी मिलकर काम करते कितने? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई टोटल वर्क क्या होता है? टोटल एफिशिएंसी इन दोनों के ऐड कर दो, 3 गुना कितने दिन में काम खत्म करे थे? 12 में। 12 या 36 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। आपसे पूछा बी अकेला, टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क 36, उसका एफिशिएंसी कितना है? 1। तो 36 दिन काम कर, 36 दिन लगा देगा बी का, ठीक है, काम करेगा। ऐसा मतलब ब्रेक करके देखा ना, मतलब कि क्वेश्चन हो क्या रहा है। एक तो ये तरीका था, ठीक है। एक तो भाई ये तरीका सीधा सीधा सोच लो कि अच्छा ए को 12 दिन आना था, बी को 12 दिन आना था, काम खत्म होना था, बट क्या हुआ? ए तो 8 दिन आपके रह गया, तो ए ने अभी 4 दिन बनाना था, तो ए के 4 दिन का काम बाकी रह गया, ठीक है। उस बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। पर पहले बी अपने हिस्से का काम कर ले, पहले बी अपने 12 दिन का काम कर ले बी ने, ठीक है। तो 12 दिन का काम कर लिया बी ने, अब ए के 4 दिन का काम वो अगले 8 दिन में करेगा, क्योंकि बी ने प्रोजेक्ट पे ओवरऑल 20 दिन काम किया जब ए 8 दिन काम कर रहा है,
ठीक है। ए 8 दिन काम कर रहा है तो बी 20 दिन काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि ए ने 4 दिन काम नहीं किया, तो बी अपने 12 दिन का काम करके और जो बाकी 8 दिन है वो जो ए ने छोड़ा 4 दिन का काम उसको करेगा, तो इस वजह से उसको 20 दिन लग गए। ठीक है, 20 12 तो अपने और 8 भाई उसका काम करने में। ठीक है, तो ये हिसाब किताब था बस। चलो तो ये तरीका आप सिंपली सोच लो, यह एक अलग तरीका है। क्या आपको दिख रहा है? और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन, वही काम। और वही काम कैसे किया जा रहा है? ए आया कितने? 8 दिन, और बी कितना है प्रोजेक्ट पे? 20 दिन। बस इसको ऐसे करना, एडजस्ट करा भाई। 12 ए है, 12 बी है, बी 8 ए 20 बी, ए इधर ले आओ, बी उधर ले जाओ, तो इधर आएगा 4 ए बचेगा, इधर जाएगा तो 8 बी बचेगा। वही सेम चीज़ आ गई कि ए बी के 8 दिन का काम ए के 4 दिन काम के बराबर है। ठीक है, तो इधर से वही आना, उधर से वही आना, कैसे कर लो आप, मर्जी आपकी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का वो कहता है कि क्या कहता है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। मतलब कि ए बी और सी अगर मिलकर काम करते 40 दिन में काम खत्म कर दें। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाया। एक्चुअल में हुआ क्या कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज वर्किंग विद बी एंड सी। मतलब कि ए ने 16 दिन के काम बाद काम को छोड़ दिया। जब 16 दिन उसने बी और सी के साथ काम किया तो उसने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए और ए बी सी तीनों आए और 16 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी रह गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज। मतलब कि जो बचा हुआ काम है ना, वो काम फिर बी और सी ने 40 दिन में किया। तो इन 40 दिन का मतलब समझते हो? बचा हुआ काम 40 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि अगले 40 दिन में शुरू के 16 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया था। ठीक है, अब जितना काम हो चुका था हो लिया, अब बच गया जो काम, उस काम को बी और सी करने में 40 दिन लगा, तो 40 दिन बचे हुए काम के लिए। ठीक है, उन 16 से एक्स्ट्रा दिन नेक्स्ट डे बोलते हैं इसको। ये 40 दिन का मतलब नेक्स्ट 40 डेज, नेक्स्ट 40 डेज का मतलब। देन फाइंड द टाइम व्हेन ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। मतलब ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। जब क्या हुआ कि कोई काम है, इस काम को ए प्लस बी प्लस सी मिले कितने दिन में? 40 दिन में करते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ एक्चुअल में पता क्या हो रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तो भाई 16 दिन ही काम कर रहे मिल गए। इन 16 दिन के बाद ये 16 दिन है, यहाँ से यहाँ तक 16 दिन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया वो ए बी सी ने किया सर, 16 दिन। ठीक है, अब 16 दिन के बाद आपका ए लेफ्ट हो गया। ए लेफ्ट हो गया तो बी और सी को काम करना पड़ रहा है, और बी और सी को जो बचा हुआ काम है ना वो कितने दिन करने में, मतलब वो बचा हुआ काम करने में कितने दिन लग गए? 40 दिन। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कर रहा है बी और सी मिलकर कितने दिन में? कितने दिन? यहाँ से यहाँ तक 40 डेज। ठीक है भाई, तो देखो ये जो काम है वो ये काम है, डब्ल्यू वर्क ये तो डब्ल्यू वर्क ये, दोनों काम तो इक्वल हो, टोटल वर्क इक्वल ही हो दोनों तरफ। इधर से टोटल वर्क निकालना क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल वर्क है। इधर से देखना ए बी सी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 16 दिन। और ये 40 दिन ओनली बी सी ने काम किया, बी प्लस सी इंटू 40, ऐसा कुछ होना। देखो ये 40 के अंदर से 16 चले जाएंगे, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 40 टाइम्स है, तो 40 ए बी सी के अंदर से 16 ए बी सी चले जाएंगे। कितने बच जाएंगे भाई? कितने बचेंगे? ये हम भाई बताओ, 24 ना बचेंगे? 9 24 ए प्लस बी प्लस सी बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, और इधर 40 बी प्लस सी,
तो इसको ऐसे कर लो ना कि 24A प्लस 24B प्लस C, ठीक है। इसको इधर घटा ले जाएगा तो 24A कितने के बराबर आ गया, 16B प्लस C के बराबर, ठीक है। ठीक है क्या भाई, तो देखो इधर से 8 के 24, 8 दूनी 16, तो BC का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो A का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। अब आपके पास अभी क्या आ गया, आपके पास A का एफिशिएंसी कितना है, इधर से 2 है, तो B और C का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना भाई, 3 है, तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ए बी सी में 40 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, तो 40 दिन टोटल कितनी एफिशिएंसी है इनकी, मतलब कि ए बी सी मिल के 40 दिन में काम करना पड़ेगा, तो ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5। टोटल वर्क तो ये हो गया, पूछा आपसे ए का, तो टाइम टेकन बाय ए, टोटल वर्क अपॉन ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी बता दिया उसने 2। अरे मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन आया है, ये ले भाई 20 5 100, तो ए को अकेले 100 दिन लग जाएंगे, ठीक है, काम करने में। तो भाई 100 दिन में ए अकेला काम कर देगा। तो आज का प्रवचन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। भाई वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इधर ऐसे धमाके होते रहेंगे, ठीक है। सीधा CGL इंस्पेक्टर मेंस लेवल का चलेगा। तो जिस किसी को भाई इंस्पेक्टर बनना है, मैथ पढ़ना है, तो एम्स अकेडमी को फॉलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों। सरकार इसमें क्या बंद करना है इसको।